ये जो आपने अभी तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें किसी टियर 3 टियर 4 सिटी की नहीं है, बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मदनपुर खादर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सड़कों के नाम पर सड़कें नहीं है, गलियों के नाम पर गलियां नहीं है, और आप देख सकते हैं कि मलबा ही मलबा फैला हुआ है। हमने बाइक से ये थोड़ा सा सफ़र किया और उसमें ही पता लग गया कि यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब हैं कि डेली लोग ये जो यहाँ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आने जाने में ही। बाई चांस अगर यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए भी कोई फास्ट ट्रैक रोड नहीं है, आगे चल के वहाँ हाईवे का काम हो रहा है, लेकिन अंदर की तरफ ऐसा कुछ भी काम नहीं है। तो जानेंगे कि आखिर लोगों को इससे क्या कुछ परेशानियां होती हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन से रहा है, बुढ़ा गया, बुढ़ा हो गए पूरी हैं। जिंदगी यहाँ निकल गई? हाँ पूरी जिंदगी आपने हाँ, कितनी बार बुलाया, बनाया कुछ नहीं बनाया। मतलब आते हैं, वोट मांगते हैं, बनाएंगे बोलते हैं, और कोई नहीं बनाता। नहीं बनाते हैं। वोट किसको देंगे? मतलब वो कौन सी पार्टी हाँ, देंगे आपको? फुल छाप पे देंगे हम लोग। हैं? फुल छाप का। फूल को मतलब बीजेपी को वोट हाँ, दोगे? बीजेपी को वोट देंगे। जानते हो विधायक यहाँ के कौन है? वो नहीं, वो इतना ही जानते हम लोग। हाँ, तो यहाँ के जो विधायक हैं वो है मानतुल्लाह खान। तो उन्होंने तो कुछ काम यहाँ पे वैसे भी विधानसभा में घूम के लगाने की कुछ बहुत नहीं, ज्यादा। उसका नाम मत लो, वो हाँ। उसका वो बेकार है सब। क्यों? तो फिर विधायक कैसे बन गए बेकार है तो? वो मतलब बना वोट हुआ दिया है। जनता ने तभी तो। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ अंकल, ये तो कितनी खराब रोडें हैं, बाय चांस कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी को कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ हाँ, जाए, तो कहाँ जाएगा? हैं? जाएगा नहीं, जा सकता नहीं जा सकता ना। ये कितनी खराब है। वो कितना खराब है, आपको नहीं सामने मतलब देखो। यहाँ हम तो इस तरफ से आए हैं, हम्म। इस तरफ से आए हैं हम लोग, यहाँ से लेकर के। हम्म, अब ये पूरी आगे तक खराब होगी, खराब होगा। पीछे वाली पीछे वाली खराब है। वही, मतलब ये पूरे मदनपुर खादर की यही हालत है क्या? हाँ, यही हालत है। यही हालत है। यही हालत है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सड़कें नहीं है यहाँ पे। चलता फिरता आप ये कह लो, अगर थोड़ा बहुत एक्सीडेंट भी हो गया किसी का तो मुंह फूटना लाजमी है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, पत्थरों का मलबा दिखेगा। हाँ बिल्कुल, वहां भी जाएंगे। तो अंकल आप कह रहे थे विधायक जी ने काम नहीं करा बिल्कुल भी? हमारे विधायक कौन थे? अब हमारा मनीष भाई विधायक आया है, अब ये खड़ा हुआ है, अगर ये जीत जाए बढ़िया बात है, यही काम करवा रहा है अब। तो वो ठीक है, अभी जो अमानतुल्लाह खान यहाँ के विधायक हैं उन्होंने तो कभी जाओ ना कही कि एक आलू खवा दूं। अच्छा जी, और क्या, फिर विधायक कैसे बन गए वो? विधायक बन गया वो। आज यहाँ कभी दौरा नहीं किया, कभी आए नहीं यहाँ पे? आता होता तो ये रोड सही ऐसा ही पड़ा होता क्या? ऐसा ही थोड़ी ना पड़ा होता। उन्होंने बताया अंकल ने कि बहुत दूर तक खराब है ये, और ये एक नहीं, सारी की सारी सड़कें खराब। हम गरीब आदमी है, तो हमारा जादू हमारा मनीष भाई है, गरीब आदमी है, मनीष भाई है, वो खड़ा हुआ है। तो हमारे पास अभी रात के 12 बजे बुलाएगा, 12 बजे आएगा। उन्होंने बोला है कि विधायक बन जाएंगे तो वो ये सब बनवाएंगे। बनवाएगा, पहले से लगवा दिया, भाई नहीं करवाया है जो काम। ये मतलब ये जो सीवर, ये घटना में बच्चे, ये नया सीवर लगाया है, नया सीवर। तो ये उन्होंने लगवाया है। लाइन भी और ये सब वही लगवाया। बट नहीं, तो अभी तो विधायक है नहीं ना, अभी किस अथॉरिटी से लगाएंगे वो? उसका नहीं, जो अपना काम कर रहा है ये। अच्छा, अपने पैसों से कर रहे हैं क्या? कैसे कर रहा हो चाहे कहीं से कर रहा हो, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो नए सीवर जो डलवाए हैं ये मनीष भाई का ही, मनीष ने इनका ही काम मनीष जी ने, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं आगे। कोई भी प्रोग्राम हो, हमारे घर में बीमार पड़ा है तब भी आएगा, रात के 12 बजे फोन करेंगे, 12 बजे आएगा। एक बात बताइए भाई साहब, जैसे हम तैसे नाली सफा हो रही है, तो वो इतना नाली सफा हो रही है, वो कहाँ है? देखा उधर से गली से लेकर जानी बंदा कहाँ से लेकर के आएगा? निकलना तो यहाँ मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद यहाँ बाइक से इतनी दूर से आया हूँ अंकल, इस चक्कर में। नहीं, मैंने देख ली गलियाँ बहुत खराब है। उनकी गली खराब है आपकी सारी- देखो। तो ये खराब कब से खराब है? मतलब शुरू से ही ऐसी है, कभी या कभी बनी नहीं है ये? ये तो केजरीवाल के राज में बनी है, जो भैया तो जब जीते थे वो नहीं, दिल्ली का वही इनका राज है। केजरीवाल बनवाई थी केजरीवाल ने? नहीं, अभी तक तो बनी नहीं मेरे अभी भैया। तक तो बनी नहीं है। मतलब ये उन कुछ कच्ची कॉलोनियों में से है जहाँ तक अभी तक गलियों का और सीवरों का जो बेसिक काम होता है वो काम नहीं पहुंचा अभी तक यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर एक नाला है, उस नाले के उधर सरिता विहार है, वहाँ पे काफी डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ की हालत थोड़ी खराब है। कितना कितना? 9 रुपए 10 रुपए लेता है। नहीं तो बिल तो आता नहीं होगा ना दिल्ली में? बिल नहीं आता तो हम लोग तो लेते हैं, रूम में रहते आप हैं। किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पर लेते हैं। और आप? किराए पे लेते हैं भाई। सबका यही 8-9 रुपए? हाँ। ठीक है। तो यानी कि जो मकान मालिक हैं उनका तो हो सकता है वो बिल ना आता हो, जितनी यूनिट फ्री है उतनी तक, लेकिन किराएदारों के साथ अभी भी वही सीन है, 8 रुपए 9 रुपए जो ये बता रहे हैं, इनके साथ यहाँ पे यूनिट का वही चार्जेस लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज कुमार। क्या करते हैं सूरज जी आप? हम गाड़ी चलाते हैं प्लांट में। यहाँ पे कब से रहते हैं? यहाँ पे 2000 बुझे ना 15 से हूँ। 2015 से, यानी कि कुल मिला के 10 साल ही हो गई हैं।
तो हालत क्या यही रही है मदनपुर खादर नाले पार तो की? ये बना है टूटा है बस यही में पानी उनी देख रहे हो सीवर में क्या आपका भी आप देखे भी होइएगा यही अंकल इसका बता रहे हैं यहाँ घुटने घुटने तक पानी भरा रहता हाँ है। बिल्कुल बारिश में तो आप चल भी नहीं पाओगे जब बाइक से आए हो ना भी हाँ, अभी आप चल भी नहीं पाओगे अभी तो थोड़ा सा मतलब ये है कि चला जा सकता है जैसे तैसे करके, बारिश में वो हाल भी नहीं। कोई नेता वेता आता है यहाँ पे बताने, क्योंकि पूरे यहाँ पे इतने वोट है, इतने लोग हैं, नेताओं को तो रहता है ना कि यहाँ की जनता के वोट मिल जाए। हम लोग है पूर्वांचल वासी ठीक है हम लोग कमाने खाने आए हैं रह गया वोटरों के बाद अब वोट देने के बाद हम लोग का यहाँ आईडी है नहीं आईडी बनाने के लिए एक दूसरे के पीछे एड्रेस चेंज करवाना पड़ता है जब भी आप वोट इधर के गिराइएगा चाहे उधर के कुछ करवाइएगा ये बहुत सारा चीज देखना पड़ता है ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जो कूड़े वाले आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे कूड़े वाले भी हैं जो असम वगैरह से आते हैं, तो वो उनका ही वोट नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे बहुत लोग रहते हैं जिनके वोट नहीं है, शायद इस वजह से नेता है। हाँ आप, कितना आदमी का है यहाँ पे कितना आदमी का है हमारे बिहारी वाले वो भाई के वो सबका है यहाँ पे कितना लेकिन आदमी? उनके लिए भी जो है सुविधाएं दी नहीं यहाँ जाती पे हैं। एक चीज और है कि बिजली के यूनिट जो अभी है 8 रुपए यूनिट है और हम लोग से बिजली यूनिट लिया जाता है जो किराए पे रहते हैं उनसे बिजली यूनिट लिया जाता है, बिल आए या ना आए। बिल कैसे नहीं आएगा जे उसमें मीटर लगा रखे उसमें जो रीडिंग बताएगा आपको देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कुल मिला के रीडिंग का पैसा लेते हैं हम लोग से तो यानी कि किराएदारों के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब ये अगर 100 यूनिट बिजली फ्री है, अलग से वो मीटर नहीं लगाते हैं कि जो 100 यूनिट वाला उनका प्लान है। अभी पता नहीं वो हम लोग के दिखावा यहाँ तो पैसा देना ही पड़ता है। हम लोग तो कहीं ना कहीं दबाव में हम लोग कमाने खाने आए तक तुम्हें देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा भाई चलो भाई अब 150 के पीछे आप लड़ाई झगड़ा थोड़ी करते क्या कह रहे हो अंकल? 8 रुपए उन्नत आती है हमारी 8 से कम नहीं होती है। 8 से कम होती ही नहीं है मकान मालिक अगर कोई कम में मान जाए तो कम भी तो हो सकता है कि चल तुम साथ दे देना। भाई कमी नहीं होती हाँ। तो कुछ ऐसी कॉलोनियां दिल्ली में है, कुछ नहीं, बहुत कच्ची कॉलोनियां हैं जहाँ के हालात ऐसे ही हैं। कुछ लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रोजगार के लिए आते हैं, यहाँ बस जाते हैं, यहाँ के हो जाते हैं, लेकिन वोट उनके लिए इतना मायने नहीं रखता क्योंकि उनको कुछ मिलता ही नहीं है। पिछली बार अमानतुल्लाह खान को इन लोगों ने चुना था, लेकिन अभी तक मैंने आपको सड़कों का हाल दिखाया, बिजली का हाल दिखाया, सब बेहाल है। अब सवाल ये उठता है कि भाई सरकार नहीं बन जाएगी, नए नए वादे किए जाएंगे, अब वहाँ केंद्र में पूरे के पूरा मंत्रिमंडल बैठेगा, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन इन लोगों का भला कब होगा? ये सड़कें कब बनेंगी? यहाँ पे अगर कोई महिला गर्भवती होती है या किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ता, उसके लिए भी सड़क नहीं है। तो ये भी दिल्ली की एक तस्वीर है। इस दिल्ली की तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, इसको आप शेयर कीजिए ताकि पता लगे कि चमचमाती सड़कें एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी कच्ची कॉलोनियाँ भी हैं जहाँ कई दिल्ली वाले रहते हैं और उनके वोटों की जरूरत पार्टियों को होती है, लेकिन वोट लेकर के वो ये काम नहीं दिया जाता।